सो आप सबों को जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आप सब? जी हाँ, जी हाँ, जी आ रही है। माफ कीजिए, पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के बीच में नहीं रह पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। थोड़ा समय ऐसा भी था कि मैं बाहर था और जब मैं लौट के आया तो थोड़ा घर के भी व्यक्तिगत काम थे। मेरी कल वाइफ का एक्चुअली ऑपरेशन था, तो उसके पहले जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में थोड़ा बिजी हो गया था और कल ऑपरेशन करवा के और कल ही डिस्चार्ज भी हो गए, तो घर आ गए हैं। तो आज मैं बोला आप सभी प्रियो प्यारों के साथ संगति में रहूंगा मैं। और चलिए, बड़ा अद्भुत समय है। मैंने बीते दिनों भी आप सबको सुना, सबकी गवाहियों को सुना। शेखर भैया ने जो वचन रखा वो भी सुना। कल हेम भैया ने भी जो वचन रखा वो भी सुना। तो मैं भी बहुत आशीषित हुआ इन सब वचनों के द्वारा। सो आज फिर आप लोगों के साथ संगति के लिए परमेश्वर ने जुड़ने का समय मुझे प्रदान किया। इसके लिए मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जितने भी आदरणीय हमारे प्रिय भाई हैं, भाई शेखर भैया, हेम भैया, और हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी जवान हैं, जितनी भी बहनें हैं, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। सो आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों के सामने अगर प्रभु ने मुझे मौका दिया तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बताऊंगा। और एक बात मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि आप सबको बताना चाहिए। हम लोग हमेशा जीवन की बात करते हैं कि जीवन नहीं है, बोलते हैं कई लोगों के साथ, अरे जिसके पास जीवन नहीं है, इसके पास जीवन नहीं, उसके पास जीवन नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है मेरे प्रियो, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद ही इस बात का आकलन और मूल्यांकन कर लेंगे कि बहुत से ऐसे लोग ये बात जो बोलते हैं उनके खुद के ही पास जीवन नहीं होता और वो दूसरों के विषय में देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो आज हम इसको वचन से जानेंगे, समझेंगे कि जो लोग दूसरों के विषय में ऐसी बातें करते हैं कि उसके पास जीवन नहीं है, इसके पास जीवन नहीं है, वो ऐसा नहीं जानता, ये नहीं करता, हम लोग ये देखें कि एक्चुअल में बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, परमेश्वर इसके विषय में क्या कहता है। सो एक वचन निकाले हमारे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 10 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 10 पद। पढ़ने में कौन सहायता करेगा आज? रेचल बेटा। जी चाचा। हाँ बेटी, जुड़ी हुई ना? जी जी। हाँ, पढ़ बेटा। जी। मत्ती 13 का 10। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? और आगे भी। हाँ, पढ़िए इसी को। उसने आगे। उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। जी, आगे। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके देखिए, प्रभु यीशु मसीह से मत्ती रचित सुसमाचार अगर उसका 13 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ते हैं तो उसके चेले पूछते हैं आके कि तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? क्या कारण है कि तू लोगों से जब भी बात करता है तो दृष्टांतों में बातें करता है, खुल के क्यों नहीं करता कोई भी बातचीत? तो प्रभु यीशु मसीह तो उनसे कहता है कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं।
उनको अर्थात भीड़ को नहीं दी गई है, बाहर वालों को नहीं दी गई। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जो स्वर्ग का राज है, जो स्वर्ग की बातें हैं, वो क्या है? भेद की रीति पे। भेद अर्थात रहस्य, अर्थात वो बातें जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार की। और लोग भी कैसे? जो उससे प्रेम रखते हैं। वो सब बातें परमेश्वर अपने लोगों को बता देगा। वो बातें जो बाहर वाले देख नहीं सकते, वो बातें जो बाहर के लोग सुन नहीं सकते, वो बातें जो मनुष्य के चित्त में चढ़ ही नहीं सकती, वो प्रत्येक बात परमेश्वर अपने लोगों को बताने के लिए तैयार बैठा हुआ। लेकिन क्या वह व्यक्ति जो इन बातों को जानना और समझना चाहता है, वो तैयार हुआ है कि नहीं? बताना और समझाना चाह रहे थे। मेरी आवाज आ रही ना आप सबको? जी हाँ, जी हाँ। जी। तो प्रभु यीशु मसीह यही बात बताना और समझाना चाह रहे थे। तो चेलों ने ये बात जब पूछे, तो चेलों से ये बात कहा कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं दी गई है। ठीक है? आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जितनी भी बातें करी, वो भेद की रीति पे कही। जितनी भी बातें की और दृष्टांतों में की। अब आने वाले समय में शिष्यों ने भी हर बात जो करी, वो दृष्टांत की रीति पे करी ना। चलिए हम देखते हैं, जरा निकालें हमारे साथ दूसरा पतरस, उसका दूसरा अध्याय और उसके 5 पद को पढ़िए। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 5 पद। 5 पद। और जी, और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन हाँ, भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा इस विषय को समझते हैं ना कि पतरस हमको बताना और समझाना क्या चाह रहे थे। पतरस हमसे बोल रहे थे कि प्राचीन युग में क्या हुआ था? संसार को भी ना छोड़ा बोलता है। प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। अभी आपको मालूम होगा, बीते दिनों शेखर भैया भी इस विषय को बता रहे और समझा रहे थे, है ना। कुरिन्थियों की पत्री से उन्होंने बताया था कि क्या क्या हुआ था पहले, और ये जो भी चीजें पहले जो हुई थी, ये क्या थी हमारे लिए। चलिए इसको पढ़िए हमारे साथ, आप चाहें तो। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय पहला कुरिन्थियों 10 6 पद अध्याय। को पढ़िएगा, 6 पद को। जी, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। अब इसी के 10 पद को पढ़िए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। 11 पद। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तो मतलब जितनी भी बातें लिखी गई हैं, ये क्या लिखी गई हैं? चेतावनी के रूप में लिखी गई। यही बात पौलुस ने भी कहा, इसी को पतरस ने भी बताया। और अब इन बातों को चेले जानना समझने लगे थे कि प्रभु यीशु मसीह भी दृष्टांत की रीति में क्यों बातें कर रहा था। क्योंकि जब एक व्यक्ति खोज ही नहीं रहा है किसी चीज को, तो परमेश्वर उसको वो चीजें क्यों दे? क्योंकि परमेश्वर तो उनको देगा जो ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर तो उनको देगा जो खटखटा रहे हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अब एक व्यक्ति जब मांग ही नहीं रहा है, तो परमेश्वर उनको इन बातों को क्यों बताए समझाए? जब एक व्यक्ति खटखटा ही नहीं रहा है, तो क्यों खोला जाए उसके लिए? एक व्यक्ति ढूंढ ही नहीं रहा है, तो क्यों देगा परमेश्वर इन बातों को उन्हें? समझ रहे हैं मेरे प्रियो?
और आज यही बात चेले भी बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा था प्राचीन युग के संसार में, हो क्या रहा था प्राचीन युग के संसार की जहां बात कर रहा था पतरस, वहां क्या हुआ था नूह के समय में? नूह के टाइम में क्या हुआ था, कितने लोग बचे थे? 8 लोग। 8 लोग बचे थे। ठीक है, मतलब नूह के समय में जिस समय परमेश्वर ने विनाश किया था सदोम और अमोरा का, देखिए दृष्टांत की रीति पे, भेद की रीति पे परमेश्वर हमको कुछ बताना और समझाना चाह रहा है कि भाई जिस समय नूह के समय में परमेश्वर ने जल प्रलय किया था तब कितने लोग बचे थे? 8 लोग बचे थे। कौन कौन बचा था? नूह का परिवार। नूह का परिवार, अर्थात नूह बचा था, उसकी पत्नी बची थी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहू, है ना? ये 8 लोग बचे थे। अच्छा, अब देखिए आगे आते हैं हम लोग, तो सदोम और अमोरा की बात करते हैं। तो सदोम और अमोरा में कितने लोग बचे थे? आप गिनती को गिनते जाइएगा 3 वरना, और लोग। उसको पकड़ के रखिएगा आप। 3 लोग। 3 लोग बचे थे, निकले कितने थे? 4 लोग। 4 लोग निकले थे और बचे थे 3 लोग। ठीक है, पहले 8 लोग थे, फिर 3 लोग थे। अब हम देखते हैं कि जब मिस्र से परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया, ठीक है, निकाला वहां से, ठीक है, फिरौन के दासत्व से निकाला, उस बंधुआई से निकाला, तब कितने लोगों को निकाला था? निकले कितने लोग थे? 4 लाख। हाँ जी, 4 लाख 4 लाख? जी। नहीं ब्रदर, थोड़ा सा करेक्ट करिए आप उसको। सब कुछ ऐसे मिला के 20-25 लाख रहे होंगे। एक काम कीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, 6,03,500 गिनती, एक अध्याय के 46 पद को पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ पैदल चलने वालों की संख्या थी। जी। 6,00,000 6,03,000, है ना, लगभग 6,03,000 550, तो इससे पैदल चलने वालों की संख्या थी। और ये वो लोग थे जो 20 वर्ष से ऊपर के लोग थे। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 20 से 25 लाख, या कुछ 25 से 30 लाख बोलते हैं, इतने लोग निकले थे मिस्र से। वो 70 प्राणी जो आए थे ना मिस्र में, इनकी जो संख्या थी, जो फलने फूलने लगे थे, इन लोगों की संख्या लगभग इतनी हो गई थी, 20 से 25 लाख। ठीक है, तो ये इतने निकले थे, लेकिन कनान कितने पहुंचे? 2। 2। अच्छा, अब हमने शुरुआत कहाँ से की थी, कितने लोगों से की थी जो लोग बचे? 8 लोगों से। हाँ जी, 8 लोगों से। 8 लोगों से। 8 के बाद कितने बचे थे? 3। 3 के बाद कितने? 2। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा था थोड़े हैं। मैं आपको ये बात बताना मांग रहा हूँ, थोड़े, थोड़े की definition को बताना मांग रहा हूँ कि थोड़ों की संख्या को समझ लीजिए आप। चलना तो बहुत से लोग चालू करते हैं और चल भी रहे हैं, लेकिन बात मार्ग की नहीं है, बात है फिनिश पॉइंट की। आपने देखा होगा जब दौड़ लगाते हैं कि अगर 100 मीटर की दौड़ होती है, या 200 मीटर की, या 500 मीटर की, या मैराथन होती है, सबसे टफ दौड़ कौन सी कहलाती है? 100 मीटर की, 200 मीटर की, या मैराथन? मैराथन। मैराथन। कितने किलोमीटर की होती है लगभग वो? 26 माइल कितना गज होता है? चलिए, अब उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानना समझना चाहेंगे, है ना। आपने देखा होगा मैराथन दौड़ लगाते हैं तो जो मैराथन दौड़ में जीतने वाले लोग होते हैं, विनर, वो जब शुरुआत करते हैं ना, तो वो तेज तेज गति से करते हैं या धीमी गति से? धीमी गति से करते हैं। धीमी गति से करते हैं ना। पौलुस कह रहा था कि हमें जो दौड़ दौड़नी है उसको कैसे दौड़ो? खूब स्पीड से, धीरज से दौड़ो। धीरज से दौड़ो। धीरज से दौड़ो बोलता है। अब होता क्या है, देखिए मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है ना,
तो नए जन्म के बाद उसके अंदर आग सी लग जाती है, इतना जी उछलता कूदता है, इतना उछलता कूदता है, इसको बता दूं उसको बता दूं, ब्रदर आपने बाइबल पढ़ी क्या, ब्रदर आप नए जन्म के अनुभव में आए क्या, मतलब ऐसी ऐसी बातें करने लग जाता है उन लोगों से। तो कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये तो मेंटली सिक हो गया है। जो लोग उससे बात करते हैं, जो उसके परिवार के लोग रहते हैं, उनको थोड़ा सा तो लगने लगता है, और फिर बोलेगा ब्रदर मैंने जो भी गलती करी है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब उसके मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है लोगों को कि कैसा हो गया ये, तो है कि नहीं है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए इसको, इसका चित्त ठिकाने है कि नहीं, जैसा प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोल रहे थे। अब उसका कारण क्या है कि देखा होगा आपने, जब एक नया बछड़ा जब पैदा होता है ना, इस दुनिया में आता है, कुछ ज्यादा उछल कूद करता है, इधर ऊंचा करा उधर ऊंचा करा, इधर उछल कर रहा उधर कूद कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसको ये नहीं पता कि जिस दुनिया में वो प्रवेश करा है, जिस दुनिया में वो पैदा हुआ है, वहां पे खतरे कितने हैं, अभी उसको नहीं पता। माँ बड़ी मैच्योर हो गई है ना, इसलिए माँ चुपचाप बैठी है, देख रही है कि मेरा जो बछड़ा पैदा हुआ है ना, इसको कुछ ज्यादा ही उत्साह है अभी, और इसी उत्साह से लोग बड़ा उछल कूद मचा देते हैं, खाना उछलते कूदते हैं, लेकिन थोड़े दिनों की उछल कूद के बाद क्या हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। परमेश्वर को ऐसी वाली उछल कूद नहीं चाहिए। परमेश्वर को या तो बिल्कुल हॉट चाहिए या बिल्कुल कोल्ड चाहिए, ठीक है, गुनगुना वाला नहीं चाहिए उसको। एक व्यक्ति या तो परमेश्वर के पास जो आ रहा है वो बिल्कुल ठंडा हो, या कैसा हो, गर्म हो, परमेश्वर ऐसा चाहता है। तो निकलते तो बहुत उत्साह से है मेरे प्रियो, चाहे वो मिस्र से निकलने की बात हो या संसार से निकलने की बात हो, लेकिन बात होती है मेंटेन रखने की अपने आप को, उसमें बने रहो, उसमें बने रहो। हर जगह आप देखिएगा, किसी भी पत्री को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब भी बात किया तो कहता है तुम मुझ में बने रहो। बने रहने से क्या होता है, देखिए, बने रहने को समझाएंगे, बने रहने से क्या होता है और क्यों बोलती है बाइबल, क्यों परमेश्वर के लोग बोलते हैं, क्यों परमेश्वर के भक्तों ने कहा कि तुम उसमें बने रहो। बने रहने से होता क्या है हमारे साथ आप निकालें पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 6 पद को पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय यूहन्ना की 3री पत्री, जी, उसका 6वां अध्याय। पहला यूहन्ना का 6वां अध्याय। हाँ, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़ दीजिए। जी, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। इसलिए जो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें बने रहो। अगर तुम उसमें बने रहोगे तब इन चीजों से बच पाओगे। अगर तुम बने नहीं रहोगे तो फिर तुम पाप करते ही रहोगे, करते रहोगे, अर्थात करते रहोगे मतलब कंटिन्यू करते रहोगे, और ये चलती रहेगी प्रोसेस। तो ऐसा तो इजराइल भी कर रहे थे, लेकिन अब बात इजराइलियों की नहीं हो रही मेरे प्रियो। ये पुराना नियम था जहां 8 3 2 की संख्या चल रही थी। अब मैं आपको नए नियम में संख्या को आपके सामने रखूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। लेकिन अब आप इसका उल्टा देख लीजिए, अगर आप इसी वचन को थोड़ा और अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि जो कोई उसमें बना नहीं रहता वह क्या करेगा। उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। नहीं जाना, उसने उसको देखा ही नहीं है, उसको जाना नहीं है। अगर कोई उसमें बना नहीं रहता है तो वह पाप नहीं करता। अगर लिखा है कि जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना, उसको कोई जानकारी नहीं। वो बातें बड़ी बड़ी कर रहा है लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, बोलता। और बातें करने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर में बना है तो वो उस बात को प्रकट कर दे कि मैं जीवन में बना हूं। मैंने आपको बताया था ना, जीवन के विषय की बात हो रही है।
तो जब भी जीवन की बात हो रही तो जीवन शब्दों में लोग बोल रहे हैं, जीवन जीवन जीवन। जीवन का मतलब क्या है, उसकी गहराई को, आज उसकी डेप्थ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे प्रिय भाई, हमारे प्रिय डेविड अंकल इस बात को बोलते थे, जीवन जीवन जीवन, लेकिन ना उनके साथ भी अगर रहने वाले लोग इस बात को नहीं जान पाए, समझ पाए, तो मेरे प्रियो ये तो बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी। फिर इससे बोलेंगे कि इससे बड़ा अभागा कोई नहीं है फिर, कि जीवन को नहीं जान पाया, जीवन को नहीं समझ पाया। देखिए कई बार हम लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग आपस में बातें करते हैं और करने के बाद जब बातचीत करते हैं तो कुछ लोगों के विषय में बोलते हैं कि भाई उसका जीवन बड़ा खराब है। या कभी रिश्तों की बात आती है और अगर एक लड़का या एक लड़की के रिश्ते की बातचीत आती है तो कई बार आपने देखा होगा कुछ परिवार के लोग कहते हैं कि नहीं, उस लड़के से उसका विवाह नहीं करेंगे हमारी बेटी का, क्योंकि उस लड़के का जीवन बहुत खराब है। बोलते हैं कि नहीं? आपने सुना है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो हम लोग के साथ में अभी जुड़े हैं, कि ऐसा आप लोगों ने सुना है कि नहीं? लोग कहते हैं कि उनका जीवन खराब है। सुना है, सुना है। तो कहने का क्या आशय है? आप सबकी तरफ से बोल दीजिए, हेम भैया आप बोल दीजिए कि जीवन उसका खराब है का क्या मतलब रहता है, क्या कहना चाहता सामने वाला? जो जो भी सामने हमको ये बात बता रहा है कि उसका भैया जीवन खराब है का मतलब क्या है? सामने वाला जो चाहता है वैसा जीवन नहीं है उसके पास। चाल चलन चरित्र। हाँ जी, अब देखिए सेम बात अब समझिए। जीवन का मतलब है उसका चाल चलन ठीक नहीं है, ठीक है, उसका चरित्र ठीक नहीं है। अच्छा, अब जो कह रहा है कि जीवन खराब है, क्या वो सही बोल रहा है इस बात को? जिस जीवन के विषय में वो बात कर रहा है और कह रहा है जीवन खराब है, क्या जीवन खराब हो सकता है? वो शारीरिक जीवन को देखकर बोलता है। हाँ, अब आप एक बात बताइए, जिस जीवन की बात कर रहा है, अर्थात जिस शारीरिक जीवन की बात कर रहा है, उस जीवन को आत्मिक व्यक्ति मृत्यु कहता है। जी हाँ, ठीक है? जी हाँ। जैसे पौलुस कह रहा था ना, रोमियो 7 अध्याय के 24 पद में, कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो पौलुस जिस देह में है, वो देह कौन सी देह है? रोमियो 7 के 14 के अनुसार वो मृत्यु की देह है। क्योंकि मृत्यु की देह के लक्षण देखिए क्या होते हैं, जल्दी से हमारे साथ आप निकालें। रोमियो 7 उसके 14 पद से पढ़िएगा भाई। रोमियो 7:14 से, हम हाँ, जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो देखिए मैं आप कर ध्यान से देख, अब इसको पढ़ते पढ़ते हुए समझते जाएंगे हम लोग, है ना, कि एक व्यक्ति जो मृत्यु की देह में, उसके लक्षण क्या होते हैं। यहाँ पौलुस अपनी उस अवस्था को बता रहा है और बता रहा है ये मनुष्य का अंतर्द्वंद है, कि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। ये जो मृत्यु की देह में फंसा हुआ व्यक्ति है, वो इस बात को बता रहा है। आगे पढ़िए। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। ये है मृत्यु की देह में फंसा हुआ एक व्यक्ति, जो करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, और जिस चीज से वो घृणा करता है वही किया करता है। ठीक है, आगे। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। हम्म। तो तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जी, क्यों पढ़िए बहन आगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ हम्म। में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। अरे क्योंकि अकेले जिस इच्छा करने से आप भले काम थोड़ी ना कर पाएंगे। तो पौलुस कह रहा है इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ रहा है। क्योंकि इच्छा है लेकिन काम करने का पावर मेरे पास नहीं है, बोलता। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो है मृत्यु की देह में फंसा हुआ है। ये व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति, जानता है कि ये व्यक्ति जीवन में नहीं है तो मृत्यु में है। आगे। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता,
परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि अब मैं बता रहा भीतरी। है एक व्यक्ति जो मृत्यु की देह में है, जो बोल रहा था कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। वह यह कह रहा है कि इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। आगे। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, अब परंतु मुझे। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भीतरी मनुष्यत्व से अर्थात आत्मा से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता है, लेकिन समस्या कहाँ पे है? देह में, जिसके विषय में 23 पद में वो बता रहा है। पढ़िए मैम। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, पौलुस कह रहा है। आगे। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे हाँ पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे जी। अंगों में है। मैं कैसा अब अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। अब बोलता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। कौन सी देह से? मृत्यु की देह से। और ऐसा व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? अभागा, जो इच्छा तो करता है लेकिन भले काम बनते नहीं है उससे। वो जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वो बुराई उसके पास आती है। जो वो नहीं चाहता कि वह करे, जिससे वो घृणा करता है वही किया करता है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू टेंस में चल रही है बातें। ऐसा मनुष्य बोलता है पौलुस अभागा है। और ऐसा जीवन जिसका भी है मेरे प्रियो, वो इस अभागेपन से अभी निकला नहीं है। और यही बात पौलुस बता रहा है। और हमने देखा बहुत से लोग कहते हैं कि भाई उसमें जीवन नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। और बोलने ही वाला जो बोल रहा है उसके खुद के भीतर ही जीवन नहीं, क्योंकि जीवन के विषय में जो वो बात कर रहा है उसको ये नहीं पता एक्चुअल में जीवन है क्या। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 6 पद में कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। तो जीवन कौन है? जीवन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं। और वो मनुष्य को जब देखता है अपने दृष्टिकोण से तो वो कहता है ये व्यक्ति तो मृत है। और मृत व्यक्ति के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। तो मुर्दा आदमी जीवन को खराब बोल रहा है, समझ लीजिए आप। मुर्दा व्यक्ति जो मृत है वो किसको खराब बोल रहा है? जीवन को। जीवन अर्थात किसको खराब बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। और जिसको वो जीवन समझ रहा है एक्चुअल में वो जीवन नहीं है। और जीवन का मतलब होता है उसके अच्छे गुण, उसके सद्गुण। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के सद्गुण को प्रकट कर रहा है तो उसको जीवन बोलते हैं मेरे प्रियो। वही है जीवन। जीवन बोलने बोलने से काम नहीं बनता। अगर किसी व्यक्ति के जीवन को देखना है तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, सबसे बोलता हूं, आज मैं इस विषय को आपके सामने रखूंगा कि किसी व्यक्ति ने अगर गवाही दे दी और अपनी गवाही को वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लोगों के सामने, स्टेज से, कहीं से भी बोल रहा है, उसकी वास्तविक गवाही को अगर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उसके एक बार घर के लोगों से जरूर मिले। उसकी माता से मिले, उसके पिता से मिले, उसकी बहन से मिले, उसके बच्चों से मिले, तब वो आपको उसकी सही गवाही देगा, एक्चुअल गवाही देगा। बताइए कि आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं है मेरी? है तो बताइए एक बार माइक खोल के। अनम्यूट करें अपना माइक और बताइए कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है या नहीं है। सत्य है भाई। अगर किसी व्यक्ति के जीवन की गवाही को जानना है तो वो क्या प्रचार कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, इससे मतलब नहीं रखना हमको। हमको थोड़े दिन उसके साथ रह के देखना है, थोड़े दिन उसके परिवार के लोगों के साथ में उठ के बैठ के देखना है। तब समझ में आ जाएगा कि वो जो बोल रहा है वो सही है या नहीं है। तो ये होती है गवाही।
गवाही का मतलब ये नहीं होता कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, कल ऐसा हो गया, मेरी टांग में फलानी चीज हो गई थी, मेरे को ये बीमारी हो गई थी पर प्रभु ने ठीक कर दिया। गवाही का मतलब होता है उसके जीवन में परमेश्वर के गुण प्रकट हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर उसके जीवन में गुण प्रकट हो रहे हैं, वो गुण प्रकट हो रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में किए गए हैं, अर्थात उसने उस व्यक्ति को एक परिवर्तित जीवन में लेकर आ गया है, तो वो उसके गुण होते हैं, अर्थात वो सद्गुण होते हैं। ठीक है, हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 31 पद से पढ़िएगा, 31 से। यूहन्ना 3 उसका हाँ 31 से, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। अब जिसने देखिए उसकी प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रभु के बारे में बता रहा है, यीशु मसीह के बारे में, कि जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। अब बताइए जो स्वर्ग से आया है वो क्या गवाही दे रहा होगा? कि किसी का सर दुख रहा है स्वर्ग में, कि किसी के पैर फ्रैक्चर हो गए थे, या कोई कुबड़ा था, या कोई जन्म से अंधा था, ऐसी गवाही देगा क्या वो? तो वो गवाही क्या देने आया था? क्योंकि स्वर्ग में तो ना कोई गरीब है, ना कोई दुखी है, ना कोई रोगी है, तो वो क्या गवाही देने के लिए आया था? पृथ्वी वाले तो बड़ी बड़ी गवाहियां दे देते हैं। अगर जब गवाही देने की बात आती है तो हम जो गवाही देते हैं, क्या वो गवाही स्वर्ग की गवाही से मैच करती है क्या? या जो गवाही प्रभु यीशु मसीह देने आया था, क्या वो गवाही हमारी गवाही से मैच करती है क्या? वो तो कह रहा है जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और जो और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता, अर्थात जो यीशु ने देखा और सुना है उसकी गवाही देता है। और बोलता है जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। अगर मैं और आप मेरे प्रियो इस बात को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की गवाही को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम इस बात पे छाप लगा देते हैं कि परमेश्वर कैसा है, सच्चा है। अदरवाइज हम उसको क्या ठहरा देते हैं? झूठा ठहरा देते हैं। अगर हम उसको ग्रहण नहीं करते, अर्थात उसकी बातों को ग्रहण नहीं करते जो उसने देखा और सुना है, तो हम क्या कर देते हैं? इस बात पे छाप लगा देते हैं, इस बात पे मोहर लगा देते हैं, इस बात पे सील लगा देते हैं कि परमेश्वर कैसा है, झूठा है। अगर हम वास्तव में परमेश्वर को सच्चा ठहराना चाहते हैं तो जो परमेश्वर कहता है उस बात को हमें ग्रहण करना है, अर्थात स्वर्ग की गवाही को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से कौन सी गवाही हमारे सामने रखने आया था, और वो गवाह था सच्चा। हर एक जन के सामने उसने गवाही रखा। चलिए एक जगह से और देखते हैं हम ना, तीमुथियुस की पत्री निकाली है हमारे साथ। तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसके 11 पद से पढ़िएगा बहन। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका 11 पद से। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। देखिए अब यहाँ भी ये बात बोल रहा है, पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, कहता है। गवाही एक व्यक्ति को अच्छे अंगीकार तक लेके जाती है मेरे प्रियो। ये वो वाली गवाही नहीं है जो कह रहा था ना कि सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हमारे हाथ में ये प्रॉब्लम हो गई, हमारे जीवन में ये समस्या, ये वाली समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। हमको आने वाले समय में इन बातों को जानना और समझना कि अच्छी गवाही क्या होती, गवाह कैसे बनता है एक व्यक्ति। आगे पढ़िए बहन।
विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पिन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। देखिए बोल रहा है कि तुझ इस आज्ञा को, जो आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूं, कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक। ये कौन से प्रगटीकरण की बात कर रहा है? ये वो वाले प्रगटीकरण की बात नहीं कर रहा जो बादलों पे आने वाला है। ये वो प्रगटीकरण की बात कर रहा है मेरे प्रियो, जो एक मनुष्य के भीतर परमेश्वर उसके जीवित रहने के समय करेगा, जहां परमेश्वर का पुत्र मसीह उस व्यक्ति की देह में प्रकट हो जाएगा। तब वो बात रोमियो जो 8 अध्याय उसकी 29 पद में लिखी है वो पूरी हो जाएगी। 8 अध्याय के 19 पद में, कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही है। ये मरने के बाद वाली बात नहीं हो रही है या सेकंड कमिंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये बोल रहा है जो 6 अध्याय के 14 पद में, कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक अर्थात तू उसमें बना रहे, इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। कैसे रखते हैं मेरे प्रियो आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष? क्योंकि अगर हम आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रखेंगे तो अपने आप को भी निष्कलंक रखेंगे, जैसा कि परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री में भी बता रहा था। पौलुस कह रहा था कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो ये निर्दोष और निष्कलंक बनते कैसे हैं? क्या प्रोसेस होती है इसके बनने की? क्योंकि देखिए शब्दों से बात नहीं बनने वाली मेरे प्रियो, हम बिल्कुल अंतिम समय में हैं। और जैसा कि परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में हमको बता रहा है, चिता रहा है, अलग अलग रीति से बता रहा है, दृष्टांत की रीति से बता रहा है ना। परमेश्वर के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम पिछले दिनों में देख रहे थे, कि जो भी बातें करनी है, अगर अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है, तो ये रट्टू तोते टाइप नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोग आए थे यूहन्ना के पास भी बपतिस्मा लेने के लिए, सबको बपतिस्मा नहीं दिया यूहन्ना ने, लेकिन बोला मन फिराओ। तो मन फिराने के बाद की जो प्रोसेस है जिससे धार्मिकता पूरी होगी, धर्म और धर्मी, ये सब बातें नहीं हो रही। धर्म, धर्मी, इन सब के ऊपर होती धार्मिकता। धार्मिकता मतलब कंप्लीट काम होना, मैराथन दौड़ जिसको बताया था कि एक व्यक्ति धीरज से दौड़ता है और फिनिश पॉइंट तक पहुंचता है, अर्थात आज्ञाकारिता का जो अंत है वहां तक एक व्यक्ति को पहुंचना है। सो मेरे प्रियो, कैसे पहुंचेगा एक व्यक्ति? कैसे जानेगा इन बातों को? और कैसे एक व्यक्ति निर्दोष होता है, निष्कलंक होता है? ये सब विधि मालूम होना चाहिए एक व्यक्ति को। अगर उसको मालूम है कि वो परमेश्वर के पास जा रहा है, निर्दोष बनने के लिए जा रहा है, निष्कलंक बनने के लिए जा रहा है, तो उसको एक एक चीज पता हो। और जिसको नहीं पता, फिर इसका मतलब ये है कि वो दौड़ में दौड़ रहा है, मतलब ऐसे ही दौड़ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को लेके चल रहा है, तो परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि जीवित वचन को लेके चल रहा है, जीवन के वचन को लेके चल रहा है। एक मृत व्यक्ति को नहीं लेके जाने देता परमेश्वर। अगर जीवन का वचन लेके जाएगा तो जीवित व्यक्ति जाएगा। जैसा पौलुस कह रहा था रोमियो 12:1 में, कि अपने शरीरों को जीवित करो। अभी तो शरीर मरा है, आत्मा मरी है, प्राण मरा हुआ है, तो सबसे पहले प्राण जीवित होगा, सबसे पहले आत्मा जीवित होगा, फिर प्राण जीवित होगा, सबसे आखिरी नंबर शरीर की जीवित होने का। और कहता अपने शरीरों को जीवित करो, जीवित हो जाएंगे तो उसको पवित्र करो। ठीक है, तो अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो आत्मिक सेवा करने वालों को ये सब चीजें मेरे प्रियो पता होना चाहिए। कैसे एक व्यक्ति निर्दोष होता है, कैसे निष्कलंक होता है। ऐसे बोलने से बातें नहीं बनती। देखिए हमारे साथ आप एक वचन निकालें, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 3 और 4 पद को पढ़िए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 और 4 पद। इफिसियों 1:3 और 4। जी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर
और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा आत्मिक उसने आशीषें कहाँ रखी हैं? स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थानों में रखी। देखिए, आत्मिक लोगों को ये बात समझ लेना है कि उनकी आशीषें स्वर्ग में रखी है। तो स्वर्ग में उनके बटुए हैं कि नहीं है, उनका अकाउंट खुला है कि नहीं है, वो आशीषें उनके अंदर जमा हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं उस बटुए के अंदर। क्योंकि यहाँ तो खाली हाथ आए और यहाँ से खाली हाथ चले जाएंगे। तो स्वर्ग में उसका धन इकट्ठा हो रहा है कि नहीं? आत्मिक आशीषें रखी हैं का मतलब स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, प्रभु बोल रहा था। पृथ्वी वाला धन जो है वो क्या होगा, उसको कीड़ा और काई खा बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है तो स्वर्गीय आशीषें कहाँ होंगी? स्वर्ग में है। तो आत्मिक व्यक्ति की जो आशीषें हैं स्वर्गीय स्थानों में है, जो स्वर्ग में है। आगे पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अब बताइए, पवित्र और निर्दोष कैसे होता है एक व्यक्ति? कैसे होता है? अब भी आपने पढ़ा ना कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, उसमें अर्थात मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो एक व्यक्ति पवित्र और निर्दोष कब होगा? जब उसके निकट आएगा, क्योंकि उसके निकट ही प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहर सकता है एक व्यक्ति। हमने पिछले दिनों आपके सामने एक वचन रखा था ना, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 21 पद 20 पद, कि जो बुराई करता है वो ज्योति से क्या रखता है? प्रेम रखता है कि बैर रखता है? बैर रखता है। हाँ जी, बैर रखता है। बैर रखता है। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। क्यों बैर रखता है? उसका कारण क्या रखता है बैर रखने का? उसके काम प्रकट हो जाए। ज्योति से आज भी जो बैर रख रहा है मेरे प्रियो, एक बात समझ लीजिएगा कि वो व्यक्ति बुराई में पड़ा हुआ है, उसका जीवन बुराई में है, इसलिए उसको वचन जो है वो काट रहा है। लेकिन अगर एक व्यक्ति वास्तव में अगर ज्योति के पास आएगा तो वो वचन उसको छांटेगा, काटेगा नहीं, छांटेगा। और काटेगा क्यों? क्योंकि वो फल नहीं ला रहा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तो कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा है, ताकि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। लेकिन अगर ये वचन किसी को छांट रहा है तो वो इसलिए छांट रहा है ताकि वो और फले और फ्रूटफुल हो उसका जीवन। और यही बात बता रहा था कि अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि वो पवित्र और निर्दोष हो तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। लिखा है ना कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसके निकट ही एक व्यक्ति प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो सकता है, अर्थात उसके निकट आना पड़ेगा। तब हम क्या होंगे? निर्दोष होंगे और क्या होंगे? पवित्र होंगे। देखिए, जीवन 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 सब करते हैं मेरे प्रियो। जीवन के विषय में अभी किसी को भी नहीं पता है। अभी मेरी जितने भी लोगों से बातचीत हुई है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ इस बारे में। मतलब मैं कोई शुगर कोटेड बात नहीं करूंगा, जो बात है वो मैं बताऊंगा ताकि एक व्यक्ति अपनी आत्मिक अवस्था को उन्नत कर ले। क्या कारण है कि एक व्यक्ति ने जीवन पा लिया फिर भी झगड़े में है, डाह में है, निंदा में है, कपट में है? हमने ये बात बोला ना कि अगर वास्तव में किसी व्यक्ति ने जीवन पा लिया है, वास्तव में अगर वो व्यक्ति परमेश्वर का गवाह ठहर गया है, तो हम उसके घर में उसके लोगों से मिलकर अगर जब बातचीत करें तो वो व्यक्ति गवाह ठहर जाना चाहिए। और सचमुच सत्य गवाही जो होती है वो घर से शुरू होती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था कि जो नगर पहाड़ पे बसा वो छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति अगर आ गया, ज्योति एक व्यक्ति के जीवन में अगर प्रकट हो गई तो वो अंधकार के निष्फल कामों को क्या कर देगी? उलाहना देगा। ज्योति करेगा, मनुष्य नहीं कर सकता। आज मनुष्य कर रहे हैं उलाहना देने का काम। मनुष्यों का काम नहीं है किसी को उलाहना देने का, ये काम है ज्योति का। ज्योति उलाहना देगा एक व्यक्ति को। ठीक है, ज्योति में एक व्यक्ति के छिपे हुए काम प्रकट हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन ये बताता है, क्योंकि जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। क्यों निकट नहीं आता ज्योति के? क्योंकि वो अपवित्र है। ठीक है, उसका जीवन कैसा है? दोष में दोषपूर्ण है। क्योंकि ज्योति के निकट आएगा तो क्या होगा? ज्योति दोष लगा देगा।
अर्थात परमेश्वर का वचन उस पर दोष लगाएगा। इसलिए वो व्यक्ति ज्योति के निकट नहीं आता, ज्योति से भाग रहा है, छुप रहा है। यही तो हुआ था आदम के साथ भी। पेड़ के पीछे छुपा, उसने अपना वस्त्र बना लिया। उसको ये थोड़ी ना समझ में आ रहा था कि मैंने अंजीर के जो पेड़ को जो पत्ते को जो बांधा है, अभी थोड़ी देर बाद जब वो सूखेगा तब मेरे क्या हाल होंगे। तो उसने अपनी धार्मिकता स्थापित कर लिया, अपना धर्म, अपने धर्म के काम बना लिए। उसके धर्म के काम तो परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है, वो खुद ही उतार के फेंक देगा जब वो अंजीर का पत्ता उसको गड़ने लगेगा। और मैले चिथड़े से कोई अपनी बुराई को, अपनी नंगाई को नहीं छुपा सकता मेरे प्रियो। यही परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे तब तक हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष नहीं ठहर सकते। यह है निर्दोष और पवित्र होने का प्रोसेस। ऐसे ही बोलने से बात नहीं बन जाती कि मैं पवित्र हूं, मैं निर्दोष हूं। तो जो जीवन में है उनको ये सब चीजें पता होती। जीवन का मतलब ही होता है परमेश्वर के सद्गुण, जिसको पौलुस कह रहा था दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में। देखिए आप निकाले हमारे साथ दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय, उसके 4 पद को पढ़िए। हमने बीते दिनों में आपके सामने वचन रखा भी था, आज उसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 4 पद। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े देखिए धैर्य यहाँ से। पे बोल रहा है ना पौलुस, हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। सद्गुण, और सद्गुण क्या होते हैं? देखिए बड़े सद्गुण किसके धैर्य गुण से कहलाते हैं? सद्गुण जो होते हैं वो किसके गुण होते हैं? दुष्ट के या परमेश्वर के? परमेश्वर के। परमेश्वर। भाई जिस गुण के बारे में वो बोल रहा है कि बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, ये सब क्या है? सद्गुण तो है मेरे प्रियो। और जब ये सद्गुण एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो जाते हैं तो अर्थात वो व्यक्ति क्या है? जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और जो यीशु के पास आ जाता है अर्थात जीवन के पास आ जाता है, तो जीवन क्या कहता है कि मैं उसको कहां तक पहुंचा दूंगा? हाँ जी, कहां तक पहुंचाऊंगा? जीवन कह रहा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात जीवन कह रहा है कि कोई बिना मेरे द्वारा कोई अनंत जीवन तक नहीं पहुंच सकता है। जीवन उसको कहां पहुंचा देगा? अनंत जीवन तक पहुंचा देगा। एटर्नल लाइफ, जो पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग में है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और सद्गुण को जो व्यक्ति प्रकट करता है, ठीक है, वो व्यक्ति जीवन में है। इसी को बोलते हैं जीवन, जो सद्गुण को प्रकट कर देता है, भक्ति को प्रकट कर देता है। अब हम देख रहे थे कि पुराने समय में जब लोग निकले, तो पुराने समय में नूह के जहाज पे 8 लोग सवार हुए, अर्थात नूह और उसका परिवार। और उसके बाद हम देखते हैं सदोम और अमोरा में जो भी चीज हुई कि वहां इतने लोगों को नाश किया परमेश्वर ने, निकले 4 बचे 3। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्र से कितने लोग निकले? 20 से 22 लाख लोग, या 25 से 30 लाख लोग, जितना भी आप समझ लें। अब इतने लोगों में कितने लोग बचे उस पीढ़ी के? 2 लोग बचे। अब हम नए नियम में आते हैं। नए नियम की क्या स्थिति है आप देखिए। कितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह के? 12। हाँ जी, 12 चेले थे। 12 चेले थे। 12 चेलों के बाद और कितने चेले बने? 70 और नियुक्त किए। 70 और बने। तो अपन देख लेते हैं 12 और 70 कितने हो गए? 82। 82। 82। 82 में से कितने बचे? 11। 82 में से 11 82 11। बचे, 11 बचे ना। जी। जी। 82 में से 11 बचे, तो कितने आउट हो गए, बाहर कितने हो गए?
हाँ जी, 71। 71 बाहर हो गए, ठीक है। और इन 11 से भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ना यूहन्ना 6 में, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, तुम भी लौट जाना चाहते हो। देखिए प्रभु यीशु मसीह को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, उसको क्वालिटी चाहिए। उसको भीड़ नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, भीड़ चाहिए। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रिय। ऐसा था तो प्रभु उनको भी रोकता, लेकिन पूछ रहा उनसे, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। देखिए हमारे साथ आप निकालिए वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे प्रियो, ये बात परमेश्वर का वचन बता रहा है। 6 अध्याय के 66 पद को पढ़िए, 66 को। यूहन्ना 6:66। इस पर हाँ, उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। बोल रहा है और पतरस कि हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें अर्थात तेरे पिता की बातें अर्थात स्वर्ग की बातें तो तेरे ही पास है, क्योंकि तू ही जीवन है। और जीवन के पास अनंत जीवन की बातें हैं। यही तो गवाही देने आया था प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से, जिसकी बातों को, जिसकी गवाही को लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि 66 पद में इस बात को बोला, इसके 63 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया था कि आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन भी हैं, लेकिन तुमने जीवन की बातों को ग्रहण नहीं किया। कैसे मैं अनंत जीवन तक लेके जाऊंगा तुमको। आज मेरे प्रियो बहुत से लोग हैं ना जो इन बातों को कहते हैं। ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। जो बातें हम लोग जब सुनते हैं, जब हमारे कानों तक जाती हैं ना, तब हम इन बातों को रखते हैं कि जो लोग जीवन की बातें कर रहे हैं, जो लोग एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, जो लोग लीडरों को बुरा भला कह रहे हैं, हम लोग को भी सुन के अच्छा नहीं लगता मेरे प्रियो। जो व्यक्ति इतना परिश्रम करता है, जो व्यक्ति आपके बारे में सोचता है, जो व्यक्ति आपके बारे में चिंतित है, उसको क्या पड़ी है, वो अपना जीवन ले और चला जाए, किसी और को शिक्षा ना दे। लेकिन कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अधवरी घर घगरी छलकत जाए, ये सब बातें जो लिखी हैं या बताई गई हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा नॉलेज एक व्यक्ति को ना उद्धार तक लेके नहीं जाएगा। एक व्यक्ति अगर शुद्ध हो गया, क्या शुद्धता से वो व्यक्ति उद्धार पा लेगा? क्या पवित्रता तक पहुंच गया तो क्या उद्धार पा लेगा? आपको बताऊं, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक व्यक्ति आता, दास चेला ये सब पद हैं। चेला से वो क्या होता है, दास में आता, दास से वो मित्र बनता है, मित्र से भाई बनता है, मित्र तक के पड़ाव में तो यहूदा भी पहुंच गया था। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अब से मैं तुमको दास नहीं तुमको मित्र कहूंगा, और ये दास जो है मित्र बन गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उसने उसको चूमा, यहूदा ने, तब उसको बोला था कि हे मित्र, जो तू करना चाहता वो कर ले। लेकिन ये मित्र भाई नहीं बन पाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का भाई नहीं बन पाया। अब आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये नहीं है कि हम डराते हैं इन बातों से, लेकिन इस बात को इसलिए रखते हैं ताकि एक व्यक्ति उन बातों को अच्छे से जान ले, अच्छे से समझ ले और अच्छे से पकड़ ले। क्योंकि हम भी चाहते हैं मेरे प्रियो कि सबका उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह भी चाहता सबका उद्धार हो, लेकिन सब नहीं चाह रहे हैं कि उनका उद्धार हो। तो हमारी गिनती सब में होनी चाहिए जो ये चाहते हैं कि उनका उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह भी चाह रहा था सबका उद्धार हो, 12 का उद्धार हो। उनसे पूछा भी, क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने बोला नहीं, लेकिन बचे सिर्फ 11 लोग। एक फिर आउट हो गया। तो अब आप देखते हैं कि जब ये 11 लोग बचे, उसके बाद इन 11 लोगों में से जब एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो उसने कितने लोगों को बचाया प्रेरितों के काम के अनुसार? जब प्रेरितों के काम हम 2 अध्याय को पढ़ते हैं, तो पतरस के भाषण को सुन के कितने लोग कलीसिया में मिलाए गए थे? 3000 लोग। 3000 लोग। 3000 लोग। तो अब चेलों की संख्या कितनी हो गई? हाँ जी, 3011। 3011 हो गए। हाँ।
अच्छा, उसके बाद जब दूसरी बार भाषण दिया, जो दूसरी बार वचन को रखा पतरस ने, तब कितने लोग बचे? 5,000। 5,000 लोग। अब 5,000। कितने हो गए चेले? अब चेले कितने हो गए? 8,011। 8,011। 8,011। अब देखिए 8,011 चेले हो गए उस समय में, लेकिन वो 8,011 में कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने तो यहूदियों से कह दिया था, आपको मालूम होगा, अगर आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय इसके 31 पद से पढ़ा होगा, तो वो यहूदी जो उस पर विश्वास करते थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो सचमुच तुम मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे, सचमुच। और अगर यदि मेरा वचन तुम में बना नहीं रहा और तुम मुझ में बने नहीं रहे, तो तुम कैसे वाले चेले ठहर जाओगे? झूठ मूठ वाले। तो हमको झूठ मूठ वाला चेला ठहरना कि सचमुच वाला? सचमुच वाला। सच्चा चेला ठहरना। सचमुच वाला। बहुत से लोग बोल रहे हैं इन दिनों में, आपने बाइबल पढ़ी, आपने बाइबल पढ़ी, आप बाइबल पढ़ते हो, ऐसे वाले क्वेश्चन भी करते हैं। अरे बाइबल पढ़ी तो ठीक है, बाइबल पढ़ने के बाद क्या आपने बाइबल को समझा? कहीं ऐसा तो नहीं कि खोजे के समान बाइबल पढ़ रहे थे? और अगर खोजे के समान बाइबल पढ़ रहे हो तो परमेश्वर फिर किसी फिलिप्पुस को भेज देगा आपके पास। और खोजा बहुत अच्छा है कि कम से कम बाइबल को पढ़ रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा हो, परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहा था वो कि प्रभु कैसे समझूं इसको, कैसे जानूं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो कि बाइबल पढ़ के सोचते हैं हमने सब समझ लिया, सब जान लिया, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा है नहीं। बाइबल को पढ़ना और बाइबल को समझना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और एक बात और मैं बता दूं, बाइबल को पढ़ना और बाइबल को समझना और बाइबल पे अर्थात वचन पे चलना, ये भी बहुत अलग बात है। इन बातों को जब एक व्यक्ति धीरे धीरे जानता है, तब उसकी आत्मिक उन्नति होती है। मैं 5वीं तक भी पढ़ लूंगा तो मुझे पढ़ना लिखना तो आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक अशिक्षित व्यक्ति के सामने जाके अगर जिस दिन उसको जलील करूंगा कि तू तो अंगूठा छाप है, तुझसे तो आता नहीं है पढ़ते लिखते साइन करते, तो वो व्यक्ति बेचारा मेरे सामने नतमस्तक हो जाएगा, घुटने टेक देगा और वो मुझसे पूछेगा कि भैया क्या लिखा, आप पढ़ के बता दो। लेकिन 5वीं वाले के सामने जब किसी दिन 8वीं वाला आ गया, तो जो 8वीं पास हुआ है, तब क्या होगा 5वीं वाले को? क्योंकि और भी कुछ बातें हैं जो 5वीं वाले से 8वीं वाला बेहतर जानता होगा, 8वीं वाले से 10वीं वाला बेहतर जानता होगा, 10वीं वाले से 12वीं वाला बेहतर जानता होगा, और 12वीं वाले से ग्रेजुएट वाला जानता होगा। तो उसी तरीके से मेरे प्रियो आत्मिक जीवन के भी स्तर है कि हम अगर थोड़ा जान के ठहर गए तो हम बलवंत कैसे बनेंगे, हम स्थिर कैसे होंगे, हम सिद्ध कैसे होंगे? क्योंकि सिद्धता तक भी अगर एक व्यक्ति पहुंच गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको उसके आगे नहीं जाना, उसके आगे जाना है उसको, अर्थात उसको स्थिर होना है। नहीं तो उसका जीवन लड़खड़ाने वाला जीवन हो जाएगा। वो सदैव लड़खड़ाता रहेगा, वो डगमगाता रहेगा, वो डोलता रहेगा। और डोलने डालने वाले को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? चलिए हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, अय्यूब। उसका पहला अध्याय, उसका 7 पद पढ़िए। अय्यूब 1:7। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। देखिए डोलते डालते वाला व्यक्ति कौन होता है? शैतान। हाँ जी, शैतान। किसका पुत्र होता है शैतान। डोलते डालते वाला? होता है कि नहीं होता? देखिए आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा आज, है ना। इफिसियों की पत्री निकालिए हमारे साथ, दूसरा अध्याय और उसका तीसरा पद पढ़िए। इफिसियों 2:3।
इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये उन लोगों से कह रहा है जो जला दिए गए। पौलुस कह रहा है कि उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उनको ये बता रहा है कि तुम्हारा पहले का जीवन कैसा था। तो उनसे कह रहा है कि हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, पहले बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। किसकी इच्छाएं पूरी कर रहे थे? शरीर और मन की। ठीक है। और कहता है अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध की। किसकी संतान थे? क्रोध की। किसकी संतान थे? क्रोध की, शैतान कि की। परमेश्वर की संतान थे? शैतान की संतान। क्रोध की संतान थे। जलाए हुए लोगों से बोल रहा है, मतलब उनको ये बताना मांग रहा है कि तुम पहले क्या थे और अब क्या हो गए हो, तुम जला दिए गए हो। और जलाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है? जो अपने अपराधों और अपने पापों के कारण मरे हुए थे, परमेश्वर तुमको जला दिए। अब क्रोध की संतान क्या करेगा? क्रोध करेगा कि क्षमा करेगा? क्रोध करेगा। क्रोध ही करेगा। जो जला दिया गया वो क्या करेगा? क्रोध करेगा कि क्षमा करेगा? क्षमा क्षमा करेगा। करेगा। भाई क्रोध का विलोम क्या होता है? क्षमा। क्रोध करता है जो व्यक्ति, अगर उसको बोल दें कि अब तुमको इसका उल्टा करना है, इसका विपरीत करना है, इसका विलोम करना है, तो वो क्या करेगा? प्रेम कर प्रेम हाँ जी। करेगा। पीस प्रेम क्रोध करेगा। करने वाला व्यक्ति अब क्षमा करेगा। क्रोध का उल्टा होता है, विलोम होता है क्षमा। ठीक है। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा। जो परमेश्वर की संतान बन गया है, अर्थात जो जला दिया गया है, वो व्यक्ति क्या करेगा? क्षमा करेगा। और ये उसके नेचर में हो जाएगा, स्वभाव में हो जाएगा और सब कुछ क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे जितने भी लोग खड़े थे ना, वो सारे विरोधी थे परमेश्वर के, सारे बैरी थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके लिए पहली वाणी कहा क्रूस से, तो क्या कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि तेरे पुत्र अर्थात मुझको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। इनको अभी क्षमा कर दे तू। और जब तक ये क्षमा करने वाला नेचर एक व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा मेरे प्रियो, वो जीवन को नहीं पाया है। वो जीवन की बातें कर रहा है, वो जीवन की बातें बोल रहा है, वो जीवन के विषय में बता भी रहा होगा, लेकिन जीवन को वो जानता नहीं है, समझता नहीं है। चलिए इसी के आगे पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। देख की बोलता अनुग्रह। है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो उसने हमको क्या कर दिया? मसीह के साथ जिलाया। तो जिलाए हुए लोग अगर वास्तव में जिला दिए गए, वास्तव में आपका बपतिस्मा हो गया, आपने वास्तव में मन फिरा दिया, आपको वास्तव में गड़ा दिया गया व्यक्ति, तो वो व्यक्ति वास्तव में जिला दिया गया है। अब उसको प्रेम के विषय में इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। अगर वो पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में रहता है, तो मैं और उसको आप क्या सिखाएंगे बहन? जो पवित्र आत्मा सिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ही है सिखाने का। वो बातें सिखाएगा जो पृथ्वी की नहीं है। यूहन्ना 14:26 के अनुसार कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो बातें मैंने तुमसे कही वह तुमको स्मरण भी कराएगा। ठीक है। इसी का 4 अध्याय निकालिए बहन। इफिसी आज एक व्यक्ति जीवन को खराब बोल रहा है। जीवन तो एक व्यक्ति ने पाई नहीं है, उस व्यक्ति को क्या बोलना। लेकिन जिसने जीवन पा लिया वो जीवन कभी खराब नहीं हो सकता। और जीवन को जो व्यक्ति खराब बोल रहा है वो यीशु को खराब बोल रहा है, वो परमेश्वर को खराब बोल रहा है, क्योंकि उसको जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति भी बोल देता है उसका जीवन सही नहीं। जीवन कभी भी खराब नहीं हो सकता मेरे प्रियो। वो व्यक्ति तो मृत्यु में है अभी। और जिसको हम बोलते हैं ना थोड़ा मोड़ा जीवन, वो जीवन नहीं है एक्चुअल में। वो तो जीवन जीने की अर्थात प्रेम करने की एक व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है।
इसलिए तो एक दिन प्रेम करता है, दूसरे दिन प्रेम करता है, तीसरे दिन प्रेम करता है, चौथे दिन प्रेम करता है, फिर पांचवें दिन एक व्यक्ति कमर पे हाथ रख के बोलता है तुम मुझे जानते नहीं हो। क्योंकि प्रेम उसके साथ, वो प्रेम का नेचर उसके भीतर आ ही नहीं है ना, प्रेम का कमांड आ ही नहीं है अभी उसके अंदर। और जब तक एक व्यक्ति के भीतर प्रेम का कमांड नहीं आएगा, वो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से अपनी कोशिश करेगा जरूर, अपना बल लगाएगा जरूर प्रेम करने का, लेकिन प्रेम का स्वभाव उसके भीतर है ही नहीं, इसलिए वो प्रेम नहीं कर पाता। और प्रेम करने वाला 4 दिन प्रेम करेगा और 5वें दिन बैर करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसका नेचर हमेशा एक सा रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के पास आ गया है, परमेश्वर के निकट आ गया है। और जो परमेश्वर के निकट आ जाएगा, परमेश्वर उसे निर्दोष कर देता है, निष्कलंक कर देता है मेरे प्रियो। जैसा अभी हमने इफिसियों 1:4 में पढ़ा, वो इन बातों को जानने लगता है, वो इन बातों को समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति होगा कोई व्यक्ति जिसके किसी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और वो नहीं बता पाए कि कौन सा डॉक्टर है, कहाँ रहता है, उसने किस तरीके से मेरा इलाज किया है, कौन कौन सी दवाइयां मुझे खाने के लिए दिया था? हो सकता है क्या ऐसा? अगर मैं उद्धार पा गया हूं या मैं उद्धार पाने के लिए चल पड़ा हूं, मैंने मन फिरा लिया, मेरे पापों की क्षमा हो गई, मैं निर्दोष हो गया, मैं निष्कलंक हो गया, तो कैसे हो गया ये बताऊंगा ना मैं आपको, कि बस दूंगा मैं निर्दोष हूं, मैं निष्कलंक हूं। निष्कलंक कैसे हुआ जाता है, निर्दोष कैसे हुआ जाता है? पाप की जब क्षमा प्राप्त होती है, तो पाप की क्षमा प्राप्त हो जाती है तो हमको कैसे पता चल जाता है इस बात का कि मेरे पाप क्षमा हो गए? ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। और एक व्यक्ति के वास्तविक रूप से जब पाप क्षमा हो जाते हैं तो उसको पता चलता है। ठीक उसी तरीके से पता चलता है जैसे आपको भूख लगती तो आपको पता चल जाता है, आपको प्यास लगती तो पता चलता है, आपको नींद आती तो आपको पता चलता है, जब आप प्रसन्न होते तो आपको पता चलता है, जब आप दुखी होते तो आपको पता चलता है। ये आत्मिक बातें भी उसी तरह से पता चलती हैं हमारे जीवन में। इसलिए एक व्यक्ति जब आत्मा पे मन लगा देता है तो वो बड़ी शांति में रहता है मेरे प्रियो। जैसा रोमियो हम पढ़ते हैं 8 अध्याय में, कि आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि वो जीवन को प्राप्त कर लेता है, वो शांति को प्राप्त कर लेता है। वो बुद्धिमान मनुष्य के समान बालू पे नहीं घर बनाता है, वो चट्टान पे घर बना लेता है। अब कहीं से भी मेह गिरे, कहीं से भी आंधी आए, कहीं से भी तूफान आए, क्योंकि ये सब तरफ से आती है, ऊपर से भी, दीवालों से भी टकराती है, नीचे से भी आती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि माँ ने कुछ बोल दी तो उसको सुना दिए, पिता ने कुछ बोल दिया तो उसको सुना दिए, भाई ने कुछ बोल दिया तो उसको सुना दिए, कमेंट्स कर रहे हैं, है ना, गलत गलत बातें बोल रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, ये सब नेचर नहीं रहता उसके जीवन में। और ऐसा नेचर अगर किसी का है मेरे प्रियो, तो उसको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, तोलने की आवश्यकता है। और अगर वो जीवन पा गया है तो दूसरा कैसा जीवन पाएगा, इसके विषय में उसको चिंतित होने की आवश्यकता है। पौलुस कहता मैं यूनानियों के लिए क्या बन गया, यूनानी बन गया, मैं अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बन गया। बहुत दुख उठाया मेरे प्रियो उसने, क्योंकि वो जीवन के वचन को लेके चल रहा था। हम क्यों नहीं समझे इस बात को, हमने क्यों नहीं जाना इस बात को? सिर्फ गाना गा के बोल देंगे कि खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। बस गाना गाने से बात नहीं बनेगी मेरे प्रियो, हमको उसके अर्थ को जानना समझना पड़ेगा। आगे पढ़िए बहन। यूहन्ना 2, इफिसियों 5 अध्याय पढ़ रहे थे ना? माफ कीजिएगा, इफिसियों 4 अध्याय के 17 पद से पढ़िएगा। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी। इफिसियों 4 का 17 से, जी। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि जीवन उनकी पाए हुए लोगों से कह रहा है, जो लोग बोल रहे हैं ना, जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन जीवन जीवन, उनसे ये कह रहा है कि मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं भी करता हूँ मेरे प्रियो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कि अगर वास्तव में आप जीवन पा गए हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ जानने समझने लगे हैं, तो पौलुस उनसे भी कह रहा है कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो।
आगे। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। किससे अलग कर दिए गए हैं वो? परमेश्वर के जीवन से अलग कर दिए गए हैं, और इसलिए कर दिए गए हैं कि उनके मन कैसे हो गए? कठोर। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति जिसने मन फिरा लिया, जिसमें बपतिस्मा ले लिया, जो कहता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, जो हर व्यक्ति से फोन लगा लगा के पूछता है, और हर एक व्यक्ति से पूछता है, हर एक व्यक्ति से जब बातचीत करता है, क्या तुमने बाइबल पढ़ी, क्या तुमने वचन पढ़ा? और जिनने नहीं पढ़ा उनको बाइबल भी बांट रहा है, उनको वचन भी बता रहा है, लेकिन वो व्यक्ति खुद परमेश्वर के जीवन से अलग है, क्योंकि उसके मन कैसे हो गए? कठोर हो गए। क्या एक व्यक्ति ने जीवन को प्राप्त किया? जीवन को प्राप्त करने का मतलब है बहन की और मेरे सभी प्रियो कि वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति और सहभागिता में रहता है, वो पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहता है। और जो जीवन से अलग नहीं है और जीवन के साथ रहता है, वो किसी से बैर नहीं करता, कोई भी हो। फिर यहूदा से बढ़ के कौन व्यक्ति होगा जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में षड्यंत्र बना रहा था, जो प्लानिंग कर रहा था उसको पकड़वाने की, और यीशु जानता था उसको, ये प्लानिंग कर रहा है मुझे पकड़वाने की। क्या लिखा है बाइबल में? वो अंत तक उससे ऐसे ही बैर करता रहा, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है बताइए आप? मैं और भी खुलवाऊंगा अधिक नहीं। प्रेम करता रहा, हाँ, और भी अधिक प्रेम करता रहा। अंत तक करता रहा, अंत तक लिखा है ना। अंत तक करता रहा। अंत तक करता रहा। अभी बताइए कि अगर आप में से किसी एक व्यक्ति को पता चल जाए कि आपका फलाना व्यक्ति पकड़वाने वाला है, आप अंत तक ऐसा प्रेम रख पाएंगे? और अगर नहीं रख पाएंगे तो हमको परमेश्वर से सहायता मांगने की आवश्यकता है कि नहीं मेरे प्रियो, कि प्रभु हमको भी ऐसा ही प्रेम करना सिखा दीजिए आप। कि एक तरह से यहूदा तो आस्तीन का सांप था ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में रह रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्लानिंग कुछ और चल रही थी उसकी। सो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाता है, उसके लक्षण देखिए क्या क्या चालू हो जाते हैं। पढ़िए आगे। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब हाँ, प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर जो तुमने परमेश्वर मसीह को, की ऐसी बहन शिक्षा धीरे नहीं धीरे, पर। बहन 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 हाँ, धीरे जी धीरे जी जी पढ़ते जाइए, जी जी जी। धीरे धीरे पढ़िएगा ताकि उस विषय को रखते जाए। 19 पद में वो कह रहा है कि वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए, सुन्न होकर, और सब प्रकार के गंदे काम कैसे कर रहे हैं? वो लालसा से कर रहे हैं। तो हर एक वो व्यक्ति जो सुन्न होकर लुचपन के कार्य में लगा है, हर काम, हर प्रकार के गंदे काम लालसा से कर रहा है, उसको इन वचनों के द्वारा जानने और समझने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा मेरे जीवन में भी तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा मैं भी तो नहीं कर रहा हूं, और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर के जीवन से अलग हूं, और मैं एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा हूं। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसका जीवन ऐसा है, उसका जीवन ऐसा खराब है, उसने पहले ऐसा किया। अगर उसने पहले ऐसा करा भी मेरे प्रियो, जिस किसी ने भी किया, तो ये तो उसका और परमेश्वर के बीच का संबंध है ना, उसके और परमेश्वर के बीच का रिलेशन है। परमेश्वर उसको क्षमा कर रहा है, मनुष्य थोड़ी ना कर सकता है उसको क्षमा। और अगर उसने परमेश्वर से क्षमा मांग ली है, परमेश्वर ने उसको क्षमा दे दिया है, तो मैं कौन होता हूँ किसी व्यक्ति पे दोष लगाने वाला? या आप कौन होते हैं दोष लगाने वाला? या आप चाहें कि मेरे को अपने विचारधारा में ले लें तो मैं नहीं आ सकता आपकी विचारधारा में? इन बातों को एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। जो परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष और निष्कलंक ठहर गए मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट अर्थात परमेश्वर के जब तक एक व्यक्ति पास नहीं आएगा, तब तक निर्दोष नहीं होगा और पवित्र नहीं होगा। तो एक एक व्यक्ति को ये जानना पड़ेगा पवित्र कैसे होते हैं, निर्दोष कैसे होते हैं, निष्कलंक कैसे होते हैं। ऐसे बोलने से बातें थोड़ी ना बनती। परमेश्वर का वचन अगर पढ़ रहे तो परमेश्वर एक एक चीज बताएगा, एक एक प्रोसेस बताएगा कि कैसे एक कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बना के अपने पास खड़ी करेगा, जिसमें ना तो कलंक है, ना झुर्री है, ना कोई एक वैसे ऐसी वस्तु है, वरन पवित्र और निर्दोष खड़ा करेगा। तो जो लोग इन कामों में लगे हुए हैं वो क्या है? परमेश्वर के जीवन से अलग है।
और जो लोग परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं वे सुन्न होकर लुचपन के कार्य में लग गए हैं कि सब प्रकार के मतलब कोई ऐसी चीज नहीं बचती उनके जीवन में। वो सब प्रकार के काम जो है वो गंदे काम वो लालसा से करते हैं। लेकिन जिनको परमेश्वर ने जिला दिया उनसे परमेश्वर 20 पद में क्या कहता है? पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि तुम इन कामों में लगे रहो। तुम सुन्न हो के लुचपन के कार्य में मत लगो, तुम गंदे काम लालसा से मत करो, क्योंकि तुमने ऐसी मसीह की शिक्षा नहीं पाई। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। आज अगर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है कलीसिया के लिए तो क्यों कर रहा है? ताकि पवित्र लोग क्या किए जाए? सिद्ध किए जाए। और पवित्र लोग कैसे सिद्ध होते हैं? तो बोलता है कि उसी में तुम सिखाए भी गए हो, सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में तुम क्या कर रहे हो? सिखाए जा रहे हो। आगे पढ़िए। कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ आगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। देखिए और न बोलता है इफिसियों की पत्री में उसके 4 अध्याय के 26 पद में कह रहा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, कहता है। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, कहता है। अब क्रोध करते हैं कई लोग अपशब्द बोलने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। बोला ये सब नहीं करना है। क्रोध कर सकते हो, करो, तुम ऐसा नहीं कि नहीं करो, लेकिन करो, पाप मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि याकूब भी बता रहा था अपनी पत्री में क्रोध करने वाले के विषय में। क्या बता रहा था? याद है आपको? किसी को याद हो तो प्लीज बताएं। मनुष्य का क्रोध, आप बताइए किसको याद है? देखिए, परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के पुत्र के साथ रहना, पवित्र आत्मा के साथ रहना, पवित्र आत्मा सिखाता है, बोलता है वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो बातें मैंने तुमसे कही वह तुमको स्मरण कराएगा। याकूब ने बताया था मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह, अब तो बोले आप लोग जिसको याद है, नहीं कर सकता। धर्म का निर्वाह नहीं कर नहीं सकता, करता। मतलब नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता अर्थात व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 25 पद में हमने पिछले दिनों आपके सामने ये बात रखी थी कि अगर तू उसकी दृष्टि में इन सब नियमों के मानने में चौकसी करे तो ये तेरे लिए क्या ठहरेगा? धर्म धर्म धर्म। ठहरेगा। धर्म। तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता को मानने वाला व्यक्ति जो चौकसी कर रहा है ये उसके लिए धर्म ठहरेगा। तो बोलता है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का अर्थात परमेश्वर की आज्ञाकारिता का, परमेश्वर की रीति का, परमेश्वर की विधि का, परमेश्वर के नियम का निर्वाह नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। अर्थात वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाला व्यक्ति नहीं है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। इसलिए वो समझा रहा था कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, बोलने में धीर होना चाहिए, क्रोध में धीमा होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी एक मनुष्य के भीतर नहीं है, सुनने में धीर नहीं है, आज एक व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। आज अगर मैं वचन जान गया हूँ, समझ गया हूँ, मैं लोगों को प्रचार कर रहा हूँ तो फिर मैं किसी और को नहीं सुनूंगा, ऐसा होता है क्या? ये तो गलत है, गलत मेथड है, गलत सोच है। आज हमारे सामने बड़े बड़े लोग हम जैसे छोटे लोगों को, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को, मुझ जैसे कंगाल व्यक्ति को, जबकि मैं कुछ हुई नहीं, जब सुन रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि मुझे परमेश्वर बता रहा है कि जैसे तुमसे बड़े लोग जो तुमसे 30 साल 35 साल 40 साल सीनियर है, जब तुम्हारे इस वचन को सुन रहे हैं तो तुम्हारा भी क्या काम है? सुनने का। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमारे आगे हमारे अगुवे भी इस बातों को सिखा रहे हैं
लेकिन वो व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, बंद हो चुकी है। वो व्यक्ति कंगाल है, अंधा है, नंगा है, अभागा है, मतलब जो इन बातों को नहीं जान रहा, समझ रहा। वो लोग तो हमारे को करके दिखा रहे हैं। आज जैसे शेखर भी अगर इस ग्रुप में है, हमारी इन बातों को सुन रहे हैं, पीछे वाले लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, जो आज लोग खड़े हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ मैं धन्य हूँ मेरे प्रभु, ऐसे ग्रुप को पाके, ऐसे लीडर्स को पाके। नहीं तो लोग अपना स्थान कहाँ देना पसंद करते हैं मेरे प्रियो। यहाँ तो लोग थोड़ा सा जान जाते हैं तो लोगों को सुनना पसंद नहीं करते, हमको ज्यादा पता है बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जीवन के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वो जीवन में नहीं है, वो मृत्यु में। सो मेरे प्रियो, आगे जल्दी से इस विषय को पढ़ दें, फिर हम समाप्त करेंगे। आगे 27 पद से। और न शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हाँ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखिए और बोल रहा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब आप बताइए, इफिसियों की पत्री अगर हम उसके 2 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पे परमेश्वर का वचन हमको ये बता रहा है कि अनुग्रह ही के साथ तुम्हारा उद्धार हुआ। ठीक है। अब बताइए, जिसका उद्धार हो गया उसको ऐसी कोई शिक्षा देगा? दे सकता है क्या? मैं भी एक बात सोच रहा था कि प्रभु, जिसका उद्धार हो गया, एक तरफ पौलुस इस बात को कहता है रोमियो 2 के 8 में, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। दूसरी तरफ अनुग्रह ही से उद्धार हुए लोगों को पौलुस ऐसी वाली शिक्षा भी दे रहा है। मतलब वो लोग गाली बकते होंगे, कोई गंदी बात भी कर रहे होंगे, तब तो वो शिक्षा दे रहा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आगे आप 5 अध्याय को भी पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें बोलता है कि ना निर्लज्जता की, ना मूर्ता की बातचीत हो, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और बोलता है वैसा ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उद्धार पाए हुए लोगों को पौलुस ऐसी वाली शिक्षा दे रहा है? लेकिन जब मैंने उसके एक अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ा ना और समझा, तो उस एक अध्याय में बोलता है, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, आप बहन वही पढ़िएगा, 4 अध्याय जो पढ़ रहे थे। उसमें लिखा है कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, और उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में। तो ये पत्री 2 लोगों को एड्रेस की जा रही थी, एक पवित्र लोगों को और एक विश्वासी लोगों को। तो पवित्र लोगों से पवित्रताई की बात किया, लेकिन जो विश्वासी लोग थे उनको ये वाली शिक्षा देना पड़ा पौलुस को, इसलिए ये विषय रख रहा था उनके सामने। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और जल्दी से पढ़ दीजिए 31 पद और 32 पद को भी। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम जी पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब हाँ। प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। भाई, अगर मसीह ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दिया है तो तुम भी तो दूसरों के अपराध क्षमा करो। नहीं तो तुम तो एक रट्टू प्रार्थना कर रहे हो रोज, कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मेरे को प्रियो बड़ा तरस आता है जब मैं लोगों को ये वाली प्रार्थना करते हुए देखता हूँ, कि प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं समझ रहे उसका। बोल जरूर रहे हैं कि हमने तो अपने अपराधी को, एक के भी अपराध को क्षमा नहीं किया। और अगर परमेश्वर इसी प्रार्थना के अनुसार अगर एक व्यक्ति का न्याय करेगा ना, तो मेरे को लगता है एक भी व्यक्ति स्वर्ग के राज में एंटर नहीं कर पाएगा। इसी बात पे एक व्यक्ति झूठा ठहर जाएगा, और झूठों का भाग तो आपको पता है कहाँ पे होगा। प्रकाशित वाक्य तक में इस बात को लिख दिया है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक में ये बात लिख दी कि झूठों का भाग कहाँ होगा, स्वर्ग में होगा क्या? हम बोल जरूर रहे हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कहाँ कर रहे हैं क्षमा?
किसको किया क्षमा बताइए आप। घर परिवार के हालात इतने खराब है, मैं बताऊंगा आपको। बच्चे माँ बाप को क्षमा नहीं कर रहे, भाई बहन को क्षमा नहीं कर रहे, माता पिता कई बार क्षमा कर देते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर पा रहे क्षमा। और किसको नहीं कर पा रहे? अपने माता पिता को क्षमा नहीं कर पा रहे, जिन माता पिता ने उनको पैदा किया, जिनने उंगली चल के उनको पकड़ा, चला, सिखाया, गोदी में लिया, इतना ख्याल रखा, उन्हीं को नहीं क्षमा किया आपने। और आपको मालूम सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा अगर हम देखते हैं तो अगर पूरी 10 आज्ञाओं में, तो सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा परमेश्वर ने 4 आज्ञाओं के बाद में माता पिता के विषय में रखी कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और उसके विषय में एक बात पौलुस ने भी ये बताया 6 अध्याय के 1 पद में कि ये जो आज्ञा है, इसके साथ ये आज्ञा भी है और इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई। सोचिए आप उस प्रतिज्ञा को खो रहा है क्योंकि आज ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी मेरे प्रियो की बहुतों के मेरे को दर्द पता चले इन बातों को, बड़ा तकलीफ हुआ, बड़ी मतलब इस बात को लेके वो भी लगा कि ऐसे हमारे लोग हमारे बीच में जो हमारे भाई भी कहला रहे हैं, हमारे मित्र भी कहला रहे हैं, अगर उनके जीवन में इन सब बातों को अगर हम देखेंगे तो मेरे प्रियो हम कैसे बोलेंगे कि ये प्रभु के लोग हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। और उनके पीछे बड़े बड़े लोगों ने परिश्रम भी किया, तो परिश्रम तो व्यर्थ हो गया मेरे प्रियो, बेकार हो गया, वो कोई मतलब का नहीं रहा वो परिश्रम, मतलब उन्होंने अपनी सिर्फ एनर्जी लॉस्ट की है। सो मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे और हम वास्तविक रूप से जीवन की बात ना करें, लेकिन जीवन को जाने और समझे, क्योंकि जो दृष्टांत हमारे सामने रखे हैं, भाई पतरस ने रखे हैं, पौलुस ने रखे हैं, जो उनको बताया है, जैसा अभी हमने पढ़ा था दूसरा पतरस उसके 2 अध्याय उसके 5 पद में, ये सब बातें हमारे लिए दृष्टांत है, दृष्टांत की रीति पे परमेश्वर ने रखी है और बता दिया कि जब परमेश्वर ने वहां ऐसा किया और आज ऐसा कर रहा है, तो हमको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो कि हमको कितना पवित्रता का जीवन जीना है, कितना परमेश्वर की बातों पे मन लगाना है, ताकि हम वास्तविक रूप से अनंत जीवन के भागी होने पाए, हम वास्तविक रूप से परमेश्वर के उस राज्य में जाने पाए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पिता के घर में और भी बहुत से रहने के स्थान है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको को आशीषित करे। और आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा और उसके बाद आगे का भाग भाई अमन को दूंगा। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता, सनातन, विराट, अद्वैत, आसिमित, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें बताया, समझाया पिताजी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिता परमेश्वर उस चाल को नहीं चलते। इन वचनों के द्वारा आप हर एक उन व्यक्तियों से, उन लोगों से बात करते हैं और उनको चाहते हैं पिताजी कि वो एक जीवित कलीसिया को पिता परमेश्वर समझने वाले हो सके और जीवन की बातों को समझे पिताजी, जीवन की बातों को जान के, समझ के, ग्रहण करके आपकी जीवित कलीसिया बनने पाए पिताजी। और वह कलीसिया जिसके विषय में आपने बताया पिताजी कि आप जिस कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं पिताजी, उस कलीसिया को आप अपने सामने खड़ा करने के योग्य बनाएंगे पिताजी, और वह कलीसिया तेज से भरी होगी, अर्थात तेजस्वी कलीसिया होगी। सो पिता ये सब बातें हर एक वह जन जो वास्तव में जीवन को पाना चाहता है, जो आत्मा के साथ, भक्ति के साथ, सच्चाई के साथ आपकी आराधना करना चाहता है, जिसके लिए पिता परमेश्वर आपने प्रॉमिस किया है कि आप ऐसे भक्त को, ऐसे आत्मा को, ऐसी सच्चाई को ढूंढ रहे हैं पिताजी, और ढूंढते हुए आप स्वर्ग से पृथ्वी पर चले आएंगे पिताजी। मैं चाहता हूं कि हम सब में से हर एक जन अपना जीवन ऐसा ही आपको सौंपे। हाँ मेरे पिता, ताकि आप उसको ढूंढते हुए इस पृथ्वी पर आए और वो आपको पाने वाला हो, और जब वो आपके निकट आए तो वो पवित्र हो, निर्दोष हो और प्रेम की रीति पे चलने वाला हो सके, अर्थात अपने अपराधियों को क्षमा करने वाला हो सके। वो क्रोध की संतान नहीं वरन क्षमा की संतान हो, वो बैर की संतान नहीं
वरन प्रेम की संतान हो। वो आप पवित्रता की संतान नहीं, वरन पवित्रता की संतान हो। उसका जीवन दोषपूर्ण ना हो, अर्थात वो परमेश्वर के प्रेम में निर्दोष जीवन जीने पाए पिताजी। सो इन बातों को बताने वाले परमेश्वर पिता स्वयं आप हैं। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं, कोई ऐसी लियाकत नहीं कि मैं आपके पवित्र वचनों को सबके सामने रख सकूं, बता सकूं, लेकिन पवित्र आत्मा आप ही हैं जो अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी करते हैं। सो एक बार फिर सब बातों में आपको धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।